एक समय की बात है। ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण था। दान में मिले कपड़ों को बेचकर उसने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था। अपने धन की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक पोटली में बांधकर उसे सदा अपने साथ रखता था। अपना धन को किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था। रामू नाम का एक चोर था। रामू नाम चोर ने सदा उसे एक पोटली लिए देखकर सोचा कि यह अवश्य ही बहुमूल्य सामान है, इसमें इसे चुराना चाहिए। पहले मैं इसका विश्वास जीतूंगा ऋषि का, और फिर इसे ठगूंगा। एक दिन वह ऋषि के पास गया और बोला, संत, मैं आपका अभिवादन है। मैं अनाथ हूँ, मुझे शिष्य स्वीकार करें। आजीवन मैं आपका सेवा करूँगा। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, तुम्हें शिष्य बनाता हूँ, पर एक शर्त है, मेरी पोटली को कभी भी हाथ नहीं लगाना। रामू ऋषि के साथ शिष्य की भांति रहने लगा। एक दिन पुराने शिष्य का निमंत्रण आया। वह दोनों उसके घर पहुँचे। वहाँ कमरे में एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी हुई मिली। रामू ने ऋषि का विश्वास जीतने के लिए कहा, यह मुद्रा तो हमारी नहीं है, हमें इसे लौटा देनी चाहिए। यह मुद्रा हमारी नहीं है, इसे हमें लौटा देनी चाहिए। रामू की ईमानदारी से ऋषि अभिभूत होकर मन ही मन में सोचने लगा, यह तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। अब मुझे भय नहीं है, मेरा धन नहीं चुराएगा। वापस लौटते समय एक नदी पड़ी। ऋषि ने नहाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, पुत्र, मैं नहाना चाहता हूँ, तुम मेरी गाड़ी और पोटली का ख्याल रखो। यह कहकर ऋषि नहाने चल गया। रामू ने धन की पोटली उठाई और थोड़ी देर में वहाँ से भाग गया, छुन्न हो गया। नदी के दूसरे किनारे पर बकरियां आपस में लड़ रही थी। ऋषि उसी दृश्य को देख रहा था। नहाकर जब वह किनारे आया तो अपनी पोटली और रामू को वहाँ ना पाकर उसने पुकारा। फिर समझ गया कि वह ठगा गया। एक अनजान पर विश्वास करने के कारण उसे धोखा मिला था। इसकी सारी संपत्ति जा चुकी है। शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।